जय श्री कृष्ण। कलकत्ता से किशन रागानी। आज मैं आपको एक ऐसा गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ। आप चुपचाप अपनी कुंडली खोलो और उसमें से देख लो कि आपकी संतान है ना, वो आपके काम आएगी या नहीं आएगी। पूरी दुनिया इस वक्त है ना संतानों के त्रास से है कि भाई, और संतान भी क्या करें, उनकी भी बेचारों की अपनी परेशानियां हैं। कलयुग है, शादी करने के बाद भी उनको परेशानियां होती हैं। संतानों को भी क्या है, वो भी इस संसार में नानक दुखिया सब संसार। तो मैं ये पक्षपाती नहीं कर रहा हूँ पिता और संतानों की या माताओं की। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए एक लाइट है कि आपकी संतान आपकी शत्रु है या आपका क्या उससे संबंध है। तो इसके लिए 5th हाउस देखा जाता है संतान का, और काल पुरुष की कुंडली में 5th हाउस सिंह का है, सिंह राशि का। तो आपको क्या करना है, अपनी कुंडली खोलो। अब आप देखो सिंह आपका किस हाउस में है, वहाँ से आपके संतान की पूरी समीक्षा मालूम पड़ जाएगी। वे हाउ लॉन्ग दे विल सर्व यू, दे विल डिस्ट्रॉय यू। मिलता है कर्मों का फल, पिछले कर्मों के फल से ही संतान आती है। और उन संतानों को भी दोषी नहीं मानता हूँ। क्या है, आपने जो फल बोया है पिछले जन्म में वही तो मिलेगा ना इस जन्म में। तो ईश्वर वैसी संतान भेजती है। इट इज़ नॉट फॉल्ट ऑफ किड्स ऑल्सो। तो आप देखो, अगर आपकी 5वीं राशि की गिनती लगन में है तो आपकी संतान विद्वान, पुत्रवान, स्वार्थी, चालाक, हमेशा धन संग्रह में लगी रहेगी। थोड़ा कुटिल भी होगी आपकी संतान। अगर दूसरे भाव में सिंह राशि है आपकी, तो आप अनेक पुत्रों के पिता हो सकते हो, धनवान होंगे, बड़े परिवार के पालक होंगे, स्वाभिमानी, लोकप्रिय जातक होंगे, और आपकी संतान सुशील, गुणवान और शानदार होगी। तीसरे भाव में अगर सिंह राशि है तो भाई का प्यारा होता है आदमी, मायावी होता है, जादू टोनों टोटकों में रत, चुगलखोर, अपनी स्वार्थ सिद्धि ही सोचे, अपना काम बनाता है, भाड़ में जय जनता माना, ऐसी संतान आएगी आपको। अपना काम बनता, भाड़ में जय जनता। चौथे भाव में अगर सिंह राशि है तो लंबे समय तक आपकी संतान को माता का सुख मिलता है, धनवान होती है, लक्ष्मीवान होती है, बुद्धिमान होती है, मंत्री, राजनेता, गुरु, सद्बुद्धि वाली संतान होगी। 5वें भाव में अगर सिंह राशि है, पुत्र होते हैं, सुख देते हैं, जल्दी रूठे जल्दी माने, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहो, वाणी कठोर, धार्मिक, पर बच्चे बुद्धिमान नहीं होते इनके। 5वें भाव में यही आके कमी होती है। 6ठे भाव में इनके कई पुत्र होते हैं। 6ठे भाव में सूर्य होगा तो पुत्र कई होंगे। जल्दी नाराज होने वाले, अप्रसन्न इंसान, कठोर वाणी बोलने वाले, इनके पुत्रों से विचार नहीं मिलते हैं, और आपके पुत्र आपके शत्रु होंगे। 6ठे घर में सूर्य है तो आप मान के चलो पुत्र आपके शत्रु होंगे और आप इनके लिए मृत हो। बी केयरफुल, अपनी एसेट्स को संभालो, बुढ़ापे की तैयारी पक्की करो। 6ठे भाव में सूर्य। 7वें भाव में सूर्य, स्वाभिमानी संतान मिलेगी, धार्मिक विचारों वाली, धर्म पालन वाली, धर्म अग्रणी, सुपुत्रवान उनकी संतानें भी होगी, तेजस्वी, शरीर मजबूत, पुष्ट, भक्तिवान संतान होगी आपकी, अच्छी संतान। 9वें भाव में 5वीं राशि सिंह राशि, 8वें भाव में
8वें भाव में सिंह राशि, तो ये मृत्यु स्थान हो गया। पुत्रों से सुख नहीं मिलेगा, मान के चलो आप। स्वभाव से क्रोधी होंगे आपके पुत्र, और आपको खुद को खांसी, श्वास, दमा रोग, और आपकी संतान डॉक्टर भी हो सकती है, आप खुद ज्योतिष हो सकते हो, आप अति धनवान तो रहोगे ही, संतान का सुख नहीं है। 9 भाव में 5वीं राशि सिंह राशि, आपका पुत्र कुल दीपक होगा, राजा समान होगा, शास्त्रों का ज्ञाता, ग्रंथकार, जातक, लेखक, जनता का प्रिय, प्रमुख और विश्वसनीय संतान होगी आपकी। आप उन पर भरोसा कर सकते हो। आपका बुढ़ा बहुत ही भाग्यवान, मैं आपको बधाई देता हूँ। 10वें भाव में अगर सिंह राशि है तो आपकी संतान विद्वान, राजयोग वाली, उनको भी अनेक सुख प्राप्त होते हैं। संतानों के अनेक सुख पाएगा, माना पूरा कुल सुख में, संतानों के सुख से भरो। 10वां क्या कर्म भाव है, उसमें सिंह है। शेर काम करता है तो पकड़ता ही है, नहीं समझे? तो यहाँ माना आप भी शुभ पुत्रवान, आपके पुत्र भी पुत्रवान, माना सब सुखी, सुखी संसार, कर्म प्रधान कृष्ण भगवान का। देखो 11वें भाव में सिंह राशि, अनेक पुत्रों वाला खुद इंसान, जातक के पुत्र धनाढ्य, लोकप्रिय, अति दक्ष, माना पिता पुत्र सब दोनों ऐसे हैं। ग्रंथकर्ता, ग्रंथों को वाचक, मुनि नहीं होते जो ग्रंथवाचक होते हैं, वो भी होते हैं, और इनकी पूरी संतान सुखी होती है। बहुत अच्छा घर है। अब आखिरी में 12वें भाव में अगर सिंह राशि हो तो आप, आई एम सॉरी टू से, आपकी संतान आपकी शत्रु होगी, आपको कोई सुख नहीं देगी आपकी संतान। किशन रागानी बोल रहा है 1000%, बी अवेयर। ये पंचमेश अगर शुभ ग्रह हो जाए तो भगवान आपकी रक्षा कर लेंगे, भक्तिवान पुत्र पैदा हो जाएगा। पंचमेश में अगर शुभ ग्रह होगा तो 12वें में 5वीं सिंह राशि है तो वो आपको भटकाएगी। संतान आपको कहेगी आपने किया क्या है मेरे लिए, माथे मांगते हो, माना ऐसी अपशब्द सुनने पड़ेंगे। तो मैंने आज ये जो आपको बताया ना भाई, सिंह राशि शेर, संतान को शेर मानते हैं, लेकिन शेर आके अपने माता पिता को गीदड़ बनाएगी या उनको अति उत्तम बब्बर शेर बनाएगी, ये इसी पे डिपेंड करता है। आशा है आपको मेरी ये संज्ञान पसंद आई होगी। आप अपने कुंडली खोलो, सिंह राशि किस में है, और ये वीडियो फिर देख लो, आपकी संतान 100% वो होगी। दिस इज़ माई रिसर्च, और मेरे अच्छे पूर्वज ज्योतिषियों का भी इसमें मत सम्मत है। गॉड ब्लेस यू। आपको मेरे से कोई भी इंक्वायरी करनी है, अपनी कुंडली की परीक्षा करवानी है, आपकी डेस्टिनी पूछनी है, ईश्वर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ये अगर पूछना है तो मैं आपको आराम से बता सकता हूँ। मेरा करीब 18 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, और बचपन से ही मैं इसमें हूँ ज्योतिष में, लेकिन आप लोगों के सामने अभी प्रकट हुआ हूँ। 6282697649 is my number. You can contact inbox and it is reasonably payable. God bless you. Love you all.